हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मैं शशांक, रीजनिंग होस्ट एजुकेटर, स्वागत करता हूं ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, बिना मतलब कुछ अदर थॉट्स लाए हुए मन में, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो इधर डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करते रहिए। नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, है ना। तो आने के बाद पैनिक हो गए आप लोग, उससे बेटर है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो नोटिफिकेशन के लिए। बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखो। तो आइए आज के सेशन को शुरू करेंगे, जो एज यूजुअल हम लोग पजल सेटिंग का करते हैं प्रीलिम्स लेवल के लिए, जिसमें 4 पजल हम लोग देखेंगे। 34th नंबर का सेशन है। इसी के साथ साथ हमारी टोटल पजल हो जाएंगी कितनी, 136 पजल हो जाएंगी। 4 4 16 6 1 इधर, 4 3 12 और एक 13, 136। ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा कि प्लीज सेशन को लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। ये कुछ 2 3 काम है जो आप लोग के करने से थोड़ा सा मतलब मुझे भी हेल्प मिलेगा चैनल को ग्रो करने में। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। आज के सेशन में जो हम करने वाले हैं, देख लेते हैं क्या क्या करेंगे। बहुत फास्ट सेशन को हम रखेंगे। हम करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट, क्लर्क प्लस लेवल की क्वेश्चन है ये। ग्रुपिंग और टेबल बेस्ड पजल हमने रखी है जो क्लर्क लेवल का है एग्जैक्ट। फ्लैट एंड फ्लोर प्लस वेरिएबल, ये पीओ लेवल का है। और मंथ एंड डेट प्लस वेरिएबल, ये भी पीओ लेवल का है। ठीक है। तो 2 पीओ के रखे हैं, एक एग्जैक्ट क्लर्क और एक क्लर्क प्लस लेवल का है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको खुद से भी ट्राई करें और बना के देखें क्या बन सकता है। ठीक है। चलो, पहले तो हम लोग इसमें क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर टेबल का अरेंजमेंट है। 9 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है। 9 लोग सेंटर में बैठे हैं एक सर्कल टेबल के राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां पर्सन ही हो गया। एक पॉसिबिलिटी और बनाएंगे जिसमें हम लोग 9 लोग रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। 9 पर्सन इस दोनों में हो गए, और क्योंकि सेंटर फेस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं बना के दिखाऊं सेंटर। मुझे पता है राइट ऐसे ही जाएगा और लेफ्ट ऐसे ही जाएगा। तो ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2 हमने डिनोट कर दिया। 2 लोग बैठे हैं डब्ल्यू और आई के बीच में। आई सेकंड राइट में है एल के। देखो एल अगर ये गया तो आई सेकंड राइट में एल कैसे बनेगा। डब्ल्यू और आई में 2 लोग थे। ठीक है। तो एक दो डब्ल्यू एल के पास आ सकता है, या एक दो डब्ल्यू वहां जा सकता है। लेकिन एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड एच। एल नेबर है एफ और एच का, है ना। अगर एफ और एच का नेबर एल है तो एक दो डब्ल्यू तो यहां नहीं आएगा, तो एक दो डब्ल्यू यहीं पे जाएगा। और उसने बोला एल इमीडिएट नेबर है एफ और एच का, और एच के लिए बोला एच सेकंड राइट में एक्स के। तो एल एफ और एच का नेबर है, तो एफ को यहां रखूंगा और एच को यहां रखूंगा, तभी एच दो राइट में एक्स के बन पाएगा। अगर एच को यहां रख दिया और एफ को रख दिया तो एच तो दो राइट में एफ के हो जाएगा। तो एच आएगा यहाँ पे, एफ आएगा यहाँ पे, और एच दो राइट में एक्स के। इस तरीके से एच दो राइट में हो गया एक्स के। ठीक है। एल इमीडिएट नेबर हो गया एफ एच का, और एच सेकंड राइट में हो गया एक्स के तीन राइट में है उसके जो इमिडिएट लेफ्ट में है एफ के तीन राइट में है उसके जो इमिडिएट लेफ्ट में है एफ के। देखो एफ के इमिडिएट लेफ्ट में एल है, तो के इसके तीन राइट होगा, तो 1 2 3। तो ये यहाँ पे के तीन राइट में हो गया। ठीक है। नंबर ऑफ नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग बिटवीन टी और एल के बीच में जो लोग बैठे हैं वो एक ज्यादा है एफ और एक्स से। अब इसको लाइन को लिख लेते हैं। टी और एल में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, क्या है वो एक ज्यादा है, मतलब n+1 आएंगे टी और एल में। सॉरी, number of person sitting between t and l, number of person sitting between t and l is one more, n+1। एक ज्यादा है किससे, जब f और x के बीच में काउंट करेंगे। और उसमें शर्त ये है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ t एंड x। जब t और x दोनों के राइट से काउंट किया गया है तब ऐसी मतलब हम लोग को करना है। और q इज वन ऑफ द पर्सन, कोई एक पर्सन q भी है। अब वो f और x में देखो कि f x के राइट से f और x में कितना रहे, 1 2 3 आ रहे हैं। तो t और l में 4 आएंगे t के राइट से। तो t और l में अगर 4 आएंगे तो 1 2 3 4, t को यहां रखना पड़ेगा, तभी t के राइट से 4 लोग बन के आएंगे। 1 2 3 4। ठीक है। एक क्यू पर्सन है, क्यू यहाँ, मतलब ये बहुत इजी पजल थी। इसको मैंने क्लर्क प्लस नाम दे दिया क्या। अरे बाप रे बाप, ये तो तौहीन हो गई क्लर्क प्लस की। बेटा ऐसे ही केवल क्लर्क लेवल पजल है, केवल क्लरिकल लेवल पजल है। एक पॉसिबिलिटी में इजिली आप 1 मिनट के अंदर इसको बना सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो आप ना बना पाओ। ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ के। उस पर्सन की पोजीशन क्या है जो सेकंड राइट में के और किसके रेस्पेक्ट में, जो एफ के सेकंड लेफ्ट में। तो क्वेश्चन कितना ट्विस्टेड है, क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड है। पोजीशन बतानी है उसकी जो सेकंड राइट में है के विद रेस्पेक्ट टू द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ। अब पहले तो ये देखो के सेकंड राइट में कौन है, के सेकंड राइट में डब्ल्यू है। तो इस डब्ल्यू की पोजीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, जो एफ के सेकंड लेफ्ट में। तो एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एच। तो एच के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू की पोजीशन क्या है, 1 2 3, 3 लेफ्ट आ रही है। 3 लेफ्ट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी।
और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 राइट भी है। तो यहाँ पे उसने 6 राइट दिया है क्या? नहीं दिया, केवल 3 लेफ्ट ही दिया है ना, केवल 5 राइट दिया है। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट को। 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 राइट आ रहा है और 3 लेफ्ट आ रहा है, तो 6 राइट तो बन नहीं रहा है वो, है ना, तो केवल आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ एल, एल के पोजिशन के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला बोल रहा है एल सेकंड राइट में जे के, तो एल 2 राइट में नहीं है जे के भाई, है ना। जे जे है क्या यहाँ पे? जे तो है ही नहीं कहीं, सॉरी ये क्यू होगा यार, ये क्यू होगा यहाँ पे, ये क्यू होगा, ये ओ होगा, ये क्या हो गया यार? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने यहाँ पे? सेकंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ एल, एल की पोजीशन के रिगार्डिंग में? ये क्यू है, ये क्यू है, क्यू, है ना। और ये भी क्यू है, ये भी क्या है? क्यू है ये, है ना। क्यू और एल इमिट नेबर है एच के, क्यू और एल इमिट नेबर है एच के, ठीक है। 4 टू द लेफ्ट ऑफ टी, एल 4 लेफ्ट ऑफ टी के, 1 2 3 4, हाँ ये भी सही है। एफ एग्जैक्टली बिटवीन आई एंड एल, एफ आई और एल के बीच में है। एफ ये गया, एल ये गया, एफ एग्जैक्टली बीच में आई एल, सारे ट्रू आ रहे हैं, ऑल आर ट्रू बनेगा, है ना। ये पता नहीं यहाँ पे जे वाली प्रॉब्लम थोड़ी होगी, जे को आप क्यू में कन्वर्ट कर देना, है ना। तो जे क्या है? ये क्यू था ये। तो रिगार्डिंग एल के बतानी थी, एल के रिगार्डिंग में क्या सही है, तो क्या एल सेकंड राइट में है क्यू के? तो एल देखो सेकंड राइट में आ रहा है क्यू के। क्यू और एल इमीडिएट नेबर है एच के, तो आप देखो एच के नेबर आ रहे हैं क्यू और एल, ये भी सही है। फोर्थ लेफ्ट में है टी के एल, तो एल जो है 1 2 3 4 4 लेफ्ट में आ रहा है, और एफ एग्जैक्टली बीच में आई और एल के, तो एफ देखो एग्जैक्टली बीच में आ रहा है आई और एल के, तो सारे ट्रू आ रहे हैं रिगार्डिंग एल, ठीक है, ऑल आर ट्रू बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कैटेगरी बेस्ड पजल, जिसे हम ग्रुप बेस्ड पजल भी बोल देते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 9 person RST UVWXYZ are going for vacation to 3 different places, शिमला लद्दाख कश्मीर, है ना। 3 अलग अलग प्लेसेस हैं जहां पे लोग वैकेशन के लिए जा रहे हैं। तो अरेंजमेंट क्या बनेगा? पहले शिमला का एक कॉलम बना लो, है ना, ग्रुपिंग करनी है शिमला, और फिर लद्दाख, और एक बनेगा कश्मीर का, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस ग्रुप में मेरे को इन लोगों को फिक्स करना है, देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। उसने बोला एटलीस्ट 2% बट नॉट मोर देन 4% आर गोइंग टू द सेम प्लेस, मतलब मिनिमम तो 2 आने चाहिए और मैक्सिमम 4 आ सकते हैं किसी भी एक कॉलम में, ठीक है। एक्स एंड वी आर गोइंग टू द सेम प्लेस, एक्स और वी सेम जा रहे हैं, अब पता नहीं सेम कहाँ पे जाएंगे, इसको होल्ड पे रखते हैं, एक्स प्लस वी लिख लेते हैं, सेम के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। वी और डब्ल्यू डिफरेंट प्लेस, वेयर डब्ल्यू इज नॉट गोइंग टू शिमला, वी और डब्ल्यू डिफरेंट में जा रहे हैं, वी और डब्ल्यू डिफरेंट में जा रहे हैं, और उसने ये भी बोला है कि वी एंड डब्ल्यू आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर डब्ल्यू इज नॉट गोइंग टू शिमला, डब्ल्यू शिमला जा नहीं रहा है, तो डब्ल्यू शिमला नहीं जा रहा है, तो डब्ल्यू या तो लद्दाख जाएगा या फिर कश्मीर जाएगा, ठीक है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। और वी एंड डब्ल्यू आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हैं, तो केस नंबर 1 में क्या होगा? वी शिमला आ सकता है या कश्मीर आ सकता है, और वी लद्दाख आ सकता है, शिमला आ सकता है केस नंबर 2 में, तो ये समस्या है, और वी के साथ एक्स आएगा, चलो ठीक है। वी और डब्ल्यू डिफरेंट जाएंगे, इसको लिख लेते हैं ऐसे। y गोश ओनली विद u, y केवल u के साथ जाता है ना, y केवल u के साथ जाएगा, y प्लस u, इनका एक ही पेयर बनेगा ओनली, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू कश्मीर इज 1 मोर, कश्मीर में जो है एक ज्यादा है लद्दाख से, तो कश्मीर और लद्दाख का जो है वो एक ज्यादा का गैप बनेगा, है ना, कश्मीर में एक ज्यादा आएंगे लद्दाख से। अब देखो ऐसा हो सकता है कश्मीर में 3 आ जाए लद्दाख में 2 आ जाए, या कश्मीर में 4 आ जाए लद्दाख में 3 आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। टी एंड आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, टी और आर डिफरेंट में जा रहे हैं, तो मतलब टी और आर में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, टी और आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस हो गया, ठीक है। वेयर आर डोंट गो विद एक्स, आर एक्स के साथ जा नहीं रहा है, आर और एक्स एक साथ नहीं जाएंगे, यार कुछ मिल ही नहीं रहा है इसमें, तो है हमने कुछ क्या कर दिया इसमें। जेड नीदर गोज विद आर, जेड ना तो आर के साथ जाता है, जेड ना तो आर के साथ जाता है, मतलब जेड और आर माइनस, जेड नीदर गोज विद आर नॉर गोज टू शिमला, और जेड अपना शिमला भी नहीं जा रहा, जेड शिमला भी नहीं। अब क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए इसमें जिससे हमारी ये बन के आ जाए? कोई लाइन तो हमने मिस नहीं, एक्स और वी आर गोइंग टू द सेम प्लेस, एक्स और वी सेम प्लेस पे जाते हैं, वी एंड डब्ल्यू आर गोइंग टू द डिफरेंट प्लेसेस, वी और डब्ल्यू डिफरेंट प्लेसेस में जा रहे हैं, वेयर डब्ल्यू इज नॉट गोइंग टू शिमला, डब्ल्यू शिमला में जा नहीं रहा है, तो डब्ल्यू इन दो में से कहीं जाएगा।
वाई गोज ओनली विद यू, वाई केवल यू के साथ जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू कश्मीर इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू लद्दाख। ठीक है, टी एंड आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, फिर आर डज नॉट गो विद एक्स। टी और आर डिफरेंट में जा रहे हैं, आर डज नॉट गो विद एक्स, आर और एक्स डिफरेंट में जाएंगे। जेड नीदर गोज विद आर, जेड ना तो आर के साथ जा रहा है नॉर गोज टू शिमला, और ना शिमला जा रहा है। क्या करें क्या करें, पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी बनाए। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 1 मिनट को जरा। केस नंबर 1 है और केस नंबर 2 है, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो उसने कहा था वी और डब्ल्यू डिफरेंट में जा रहे हैं। केस 1 में वी यहाँ भी आ सकता था और केस 1 में वी अपना यहाँ भी आ सकता था। केस 2 में डब्ल्यू है तो वी यहाँ भी आ सकता है, और डब्ल्यू यहाँ तो वी यहाँ भी आ सकता है। वी और एक्स एक साथ जाएंगे तो वी और एक्स एक साथ हो गए, वी और एक्स एक साथ हो गए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, वी और डब्ल्यू डिफरेंट हो गया। वाई और यू केवल जाएंगे तो केवल वाई और यू जाएंगे तो वाई और यू यहाँ बन गए। इस केस में वाई और यू यहाँ बन गए, इस केस में वाई और यू यहाँ बन गए, और इस केस में वाई और यू यहाँ बन गए। ये भी हो गया। अब आर से डिफरेंट में एक्स है, अब आर से डिफरेंट एक्स है, एक्स यहाँ है तो आर कंफर्म यहाँ आएगा, कि वाई और यू में तो कोई आ नहीं सकता। एक्स ये गया तो वाई यू में कोई आएगा नहीं, आर यहाँ आ गया, है ना। एक्स ये गया तो आर कंफर्म यहाँ आएगा, कि वाई यू में तो आएंगे नहीं। और आर और एक्स अगर डिफरेंट है, आर और एक्स अगर डिफरेंट है, एक्स ये गया तो आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब जेड और आर भी डिफरेंट है, जेड और आर डिफरेंट है तो वाई और यू में तो आएंगे नहीं, तो जेड यहाँ पे आ गया, है ना। जेड और आर डिफरेंट है, जेड यहाँ पे आ गया, और जेड और आर डिफरेंट है तो जेड यहाँ पे आ गया, और जेड और आर डिफरेंट है, जेड अपना यहाँ आ गया। ये भी लाइन बन गई। और टी और आर डिफरेंट है तो टी और आर डिफरेंट है, तो अब देखो टी यहाँ पे आ जाएगा इस हिसाब से, और इस केस में टी और आर डिफरेंट है, टी यहाँ पे आएगा। इस केस में टी और आर डिफरेंट है, टी और आर डिफरेंट है, टी अपना यहाँ पे आएगा, और इस केस में भी टी और आर डिफरेंट है, तो आर ये गया तो टी अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इस तरीके से बन के। ठीक है, तो अब उसने हमसे कहा था कि उसने हमसे ये कहा था कि 4 2 6 2 8। अब कौन सा सही होगा, देखो 4 केसेस बने और चारों में ही मतलब पूरी पूरी चीजें एंड तक बन के आई है। पहला वाला तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि उसने बोला कश्मीर में एक ज्यादा होना चाहिए लद्दाख से, लेकिन यहाँ तो 4 हो गए, है ना। यहाँ पे कश्मीर में केवल 2 ही रह पाएंगे, वाई और यू, केवल वाई और यू रह पाएंगे, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहला हटा दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी 4 हो गए, तो एक जो बचा यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ तो लद्दाख में एक ज्यादा हो जाएगा केस 2 में, तो ये भी हटा दो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 ही रहेंगे, 4 और 2 6, तो यहाँ पे एक बढ़ेगा, तो केस नंबर 1A सही जाएगा। तो एक कौन सा पर्सन बच रहा है, एस बच रहा है, एस आ जाएगा अपना यहाँ पे। बहुत बढ़िया पजल थी, ये थी क्लर्क प्लस वाली, तो क्लर्क प्लस ये थी। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 4 हो गए, तो ये वैसी गलत। तो इसमें लगाना था हमें क्लर्क प्लस, लग ऊपर वाले में गया है। तो दिस वाज द क्लर्क प्लस लेवल एक्चुअली। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन आर गोइंग फॉर वैकेशन टू लद्दाख, लद्दाख कितने लोग जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं अपने 3 लोग, WRS, तो मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और कौन सा पर्सन शिमला जाता है, शिमला जा रहा है अपना वाई और यू, वाई और यू जा रहा है। द वन हु इज गोइंग विद यू सही है, एक्स गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, केवल आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनेगा। ठीक है, अगले पजल पे आते हैं। अगली पजल है आपकी फ्लोर और फ्लैट वाली, है ना। फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। 6 पर्सन UVWXYZ, 6 लोग हैं यू से लेके जेड तक, आर लिविंग ऑन अ डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 3 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी बिल्डिंग है जिसपे ये लोग रहते हैं, और लोअर मोस्ट फ्लोर क्या है 1, और उसके ऊपर 2 एंड सो ऑन। सभी लोग अलग अलग कलर लाइक करते हैं, हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 और फ्लैट 2, जहां पे फ्लैट 1 वेस्ट में है 2 के। ठीक है, तो 3 और ये 2 और ये 1। ठीक है, हर एक फ्लोर पे कितने फ्लैट हैं, 2 फ्लैट हैं, जिसमें फ्लैट 1 क्या है वेस्ट में है फ्लैट 2 के, तो ये F1 मान लिया मैंने, और ये मैंने F2 मान लिया। ठीक है, इसमें मेरे को क्या करना है, पर्सन को फिक्स करना है, ये F1 एंड अगेन F2। 2 पॉसिबिलिटी एटलीस्ट हम लेके चल रहे हैं, और देखते हैं किस तरीके से फिर हम इसको बना पाएंगे अरेंजमेंट को। द वन हु लाइक्स रेड लिव्स टू द ईस्ट ऑफ वाई, वाई के ईस्ट में रेड है, वाई हु लाइक्स येलो। अब देखो, द वन हु लाइक्स रेड लिव्स ईस्ट ऑफ वाई, वाई के ईस्ट में कौन है, रेड। इस तरीके से बनेगा, द वन हु लाइक्स रेड लिव्स ईस्ट ऑफ वाई, और वाई हु लाइक्स येलो, और वाई क्या लाइक करता है, वाई लाइक करता है येलो। अब ये कैसे बनेगा, तीनों में से कहीं भी बन सकता है, कोई पता नहीं है इनका, होल्ड रखते हैं इस लाइन पे। वन फ्लोर इज बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो एंड एक्स, येलो और एक्स में एक है, वेयर बोथ ऑफ देम लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। अब देखो, वाई और एक्स में अगर एक का गैप आएगा, तो या तो वाई टॉप पे आएगा या वाई बॉटम पे आएगा, और बोथ ऑफ देम लिव इन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, तो वाई या तो यहाँ पे आएगा या फिर वाई यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि वाई के राइट में रेड है ना, तो रेड अपना यहाँ आ जाएगा, और रेड इस केस में यहाँ आ जाएगा।
दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं वाई और एक्स, तो एक्स आएगा यहाँ पे और एक्स आएगा यहाँ पे। वाई येलो लाइक करता है, वाई के संग मैंने येलो पुट कर दिया और यहाँ पे भी मैंने वाई के साथ येलो पुट कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से बन के आगे लाइन। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन वाई एंड द वन हु लाइक्स ब्लू, वाई और ब्लू के बीच में जो फ्लोर आ रहे हैं ना, एन नंबर ऑफ फ्लोर आ रहे हैं, है ना, क्या है, एन नंबर ऑफ फ्लोर इज सेम एज, वो सेम है नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एक्स एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक। तो एक्स और ब्लैक से सेम है वो किससे सेम है, एक्स और ब्लैक से सेम है। ब्लैक हु डज नॉट लिव इन फ्लैट टू, और ब्लैक वाला जो है वो F2 में नहीं रहता, वो F2 में नहीं रहता। तो वाई और ब्लू में अब कैसे बनेगा, देखो ना, वाई ब्लू और एक्स ब्लैक। अब देखो वाई और ब्लू में अगर मैंने एक रख दिया, जैसे अगर मैंने सेकंड फ्लोर पूरा छोड़ दिया और ब्लू को अगर नीचे रख दिया यहाँ पे पहले फ्लोर पे, तो वाई और ब्लू में एक फ्लोर हो गया। तो एक्स और ब्लैक में एक फ्लोर होना चाहिए, तो एक्स एक, तो ब्लैक सबसे टॉप पे तो आ नहीं पाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या होगा कि एक्स और ब्लैक में जीरो आएगा और वाई और ब्लू में जीरो आएगा, और ब्लैक फ्लैट टू में नहीं रहेगा, तो ब्लैक आ जाएगा अपना यहाँ पे, और वाई और ब्लू में जीरो फ्लोर ऐसे बनेंगे, ब्लू आ गया यहाँ पे, तो वाई और ब्लू में जीरो फ्लोर और एक्स और ब्लैक में जीरो फ्लोर। ठीक है, यहां भी वही वाली बात है, यही बनेगा, क्योंकि वाई और ब्लू में एक फ्लोर करूंगा तो एक्स और ब्लैक में एक फ्लोर बन नहीं पाएगा। आप खुद देख लो केस नंबर 2 में, है ना, केस नंबर 2 में खुद जज कर लो इस चीज को आप, कि अगर वाई और ब्लू में एक फ्लोर कर दिया तो एक्स और ब्लैक में एक फ्लोर कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। ब्लैक फ्लैट 2 में आएगा नहीं, तो ब्लैक अपना यहाँ पे आ जाएगा इस हिसाब से, इस केस में, और ब्लू यहां आ जाएगा। तो वाई और ब्लू में जीरो फ्लोर और एक्स और ब्लैक में जीरो फ्लोर अपने बन के आ गए। ये कंफर्म लाइन, ये कंफर्म हो गई लाइन। और ब्लैक फ्लैट 1 में आएगा, उसने साफ साफ बोला फ्लैट 2 में नहीं आएगा। ठीक है, डब्लू लाइक्स नीदर ब्लैक नॉर ब्लू बट लिव्स इमीडिएट बिलो वीज फ्लैट, मतलब वी के फ्लैट के नीचे जस्ट नीचे रहता है कौन, कौन रहता है, डब्लू। तो फ्लैट के जस्ट नीचे रहते हैं, मतलब दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं, दोनों सेम टाइप के फ्लैट में रहते हैं। और डब्लू ब्लैक और ब्लू लाइक नहीं करता। अब देखो डब्लू ब्लैक और ब्लू लाइक तो कर नहीं रहा है ना, डब्लू यहाँ आएगा नहीं, यहाँ से कैंसिल, तो डब्लू यहीं पे आएगा और वी अपना यहाँ आएगा फिर। ठीक है, ब्लैक ब्लू कर नहीं रहा है, ऊपर आ नहीं सकते, डब्लू किसी के नीचे है, वी के नीचे, तो डब्लू आएगा यहाँ पे और वी आएगा यहाँ ब्लू में। ठीक है, यू लिव्स बिलो जेड, यू जेड के नीचे, यहाँ वाई डब्ल्यू वी आ गया। अब यू जेड के नीचे, तो जेड अपना कंफर्म है, यहाँ पे आएगा और यू इसके नीचे आएगा इस तरीके से, यू लिव्स बिलो जेड। यहाँ पे यू जेड के नीचे, तो जेड यहाँ आएगा और यू यहाँ पे आएगा, तो यू लिव्स बिलो जेड हो गया। तीन लोग और तीन छह लोग, यहाँ पे तीन और तीन छह लोग, कलर बाकी है जेड और एक्स के, यहाँ डब्ल्यू और एक्स के। ठीक है, जेड हु डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर एज एक्स, जेड एक्स के सेम फ्लोर पे नहीं रहता, तो यहाँ तो देखो केस 2 में जेड और एक्स सेम फ्लोर पे रहे, तो ये केस हो गया गलत। व्हाइट एंड यू आर नॉट लिविंग इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, जो व्हाइट और यू है सेम टाइप के फ्लैट में नहीं रहते हैं, तो यू तो ये गया, तो व्हाइट यहां नहीं आएगा, तो व्हाइट आ जाएगा डब्लू में, डब्लू में कौन आ गया, व्हाइट आ गया। और एक पर्सन कौन बचा भैया, ग्रीन नहीं ग्रे, ग्रे आ जाएगा इधर एक्स में। ठीक है, तो ग्रे व्हाइट ब्लू, ब्लू ब्लैक येलो रेड, इस तरीके से अपना अरेंजमेंट बन गया। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। ठीक है, कौन सा पर्सन व्हाइट कलर लाइक करता है, व्हाइट करता है डब्लू, तो डब्लू ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। द वन हु लिव्स इमीडिएट बिलो जेड, तो डब्लू इमीडिएट बिलो जेड नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो एक ही बचा है जो वेस्ट में है एक्स के, है ना, तो एक्स के वेस्ट वाला व्हाइट कर रहा है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट डज यू लिव, यू कहां पे रहता है, सेकंड फ्लोर सेकंड फ्लैट, सेकंड फ्लोर सेकंड फ्लैट, मतलब आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, अगली पजल पे आते हैं और आज की फाइनल पजल है। आपको पजल कैसी लगी अभी तक की तीनों पजल, ये जरूर बताइएगा मेरे को। अब आखिरी पजल है अपनी मंथ और डेट वाली पजल, है ना, फ्लैट एंड फ्लोर भी करा, मंथ एंड डेट करेंगे, और मंथ एंड डेट में भी आपको वेरिएबल दे रखा है। 2 से 3 मिनट का टाइम है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसको, और देखिएगा कि सॉल्यूशन मेरे साथ मैच करता है कि नहीं इसका आपका। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, 6 पर्सन है इसमें भी, पी डी जे के एम एंड ए वॉट डिफरेंट कार सच एज वर्ना अर्टिगा एंड सो ऑन इन द ईयर 2022, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। दे बॉट, बाइक नहीं आएगा, यहाँ कार आएगा। दे बॉट कार्स, यहाँ पे भी बाइक लिखा था क्या, दे नहीं, यहाँ तो सही है कार, यहाँ पे पता नहीं कैसे बाइक आ गया। दे बॉट कार्स ईदर ऑन 5th और 15th ऑफ द डिफरेंट मंथ सच एज फरवरी अक्टूबर नवंबर। 3 महीने हैं हमारे पास, और तीनों महीने में दो दो तारीख है, एक है 5 और एक है 15। ठीक है, ये कौन सा महीना हो गया, ये हो गया अपना फरवरी का मंथ। फिर उसके बाद आएगा 5 और 15, फिर से 5 और 15, और फरवरी के बाद इसमें अक्टूबर, और फिर से 5 और 15 दे दिया है, 5 और 15, और वो कौन सा महीना है, नवंबर का। ठीक है, ये इस तरीके से 6 कॉलम बन चुके हैं, जिसमें हम लोगों को पर्सन और उनकी कार को फिक्स करना होगा जो उन लोगों ने खरीदी है। ठीक है, चल अपने को ये पता है नवंबर 30 का होता है यार, अक्टूबर 31 का होता है यार, और फरवरी 28 का होता है। 29 का तब होता अगर ये अपना 2024 होता, या 2020 होता, या 2028 होता, लीप ईयर होता, तो है ना।
चलो 1 पर्सन बॉट वरना ऑन 5th ऑफ द मंथ, एक व्यक्ति वरना कार खरीदता है 5 तारीख को उस महीने में जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है। तो इवन नंबर ऑफ डेज या तो फरवरी में है या नवंबर में है, और उसकी 5 तारीख में या तो वरना नवंबर में खरीदेगा या वरना वो फरवरी के 5 तारीख को खरीदेगा। 5 तारीख यहाँ पे आ रही है फरवरी में या फिर नवंबर में, और ये दोनों इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ है। ठीक है। 2 पर्सन बॉट कार बिटवीन जे एंड द वन हु बॉट वरना, तो 1 2 जे अपना यहां आ जाएगा और 1 2 जे अपना यहां आ जाएगा। ठीक है। डी वॉट कर्व ऑन द 5th ऑफ द मंथ अक्टूबर, डी कर्व खरीद रहा है अक्टूबर के 5 को, तो डी कर्व यहां पे आ जाएगा, डी कर्व यहां पे आ गया। ठीक है। CURVV। ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन बॉट कार आफ्टर ए के बाद जितने लोग कार खरीद रहे हैं इस सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु बॉट द कार बिफोर पी, तो पी के ऊपर भी उतनी करेंगे, मतलब पी के पहले एन तो ए के बाद एन, इस तरीके से बोला गया है बिफोर पी। पी हु बॉट नीदर स्कॉर्पियो नॉर वरना, और पी जो है, और पी के लिए बोल रहा है कि पी ना तो स्कॉर्पियो खरीद रहा है और ना ही वरना खरीद रहा है। पी हु बॉट नीदर स्कॉर्पियो नॉर वरना। ठीक है। ए बॉट द कार बिफोर पी, और ए पहले खरीदेगा पी के, तो ए पहले ही आएगा पी के, ये भी बोल दिया है। अब देखो कैसे फिक्स करें, जैसे ए को यहां रखा तो ए के पहले 0 तो पी के बाद 0 हो जाएगा। ए को यहां रखा तो ए के पहले 1 2 3, तो पी के बाद 3 तो आ ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, और ए पी के पहले आना है, तो ए को यहां रखने का सवाल नहीं उठता। तो ए अपना कंफर्म यहाँ है, ए के पहले 0 और पी के बाद 0। यहां देखो ए को रखा तो ए के पहले 0 पी के बाद 0, ए को यहां रखा तो ए के पहले 1 पी के बाद 1 पॉसिबल है। तो ये दो दो चीजें हो सकती हैं, ए वरना या यहाँ पे, और पी इन दोनों में से कहीं पे आ सकता है। ठीक है। और पी स्कॉर्पियो वरना खरीद नहीं रहा है ना। चलो जी, तो क्या करें फिर, देखते हैं इसमें क्या होगा, है ना, देख लेंगे अभी। के वॉट द कार इमीडिएट आफ्टर द वन हु वॉट अर्टिगा, के इमीडिएट आफ्टर है अर्टिगा के, के बॉट द कार इमीडिएट आफ्टर द वन हु बॉट अर्टिगा एंड बोथ बॉट इन द डिफरेंट मंथ। अच्छा, के अर्टिगा के जस्ट बाद खरीद रहा है लेकिन डिफरेंट मंथ में आएंगे दोनों, है ना। तो अब देखो के को यहां रखा तो अर्टिगा नहीं आएगा, और के को यहां रखा तो अर्टिगा नहीं है, तो ये तो केस नंबर 1 अपना क्या हो गया, गलत हो गया, केस 1 गलत हो गया, ये केस नंबर 1 गलत, क्योंकि के और अर्टिगा फिक्स नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ तो एजेडी है, के को यहां रखा तो यहाँ वरना है, और डिफरेंट मंथ तो है लेकिन कार नहीं आ पाएगी। के रखा तो अर्टिगा आ जाएगी लेकिन दोनों सेम मंथ है, तो ये गलत है ना। के यहां रखा तो अर्टिगा नहीं आएगा, सेम मंथ हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे के रख नहीं सकता, अर्टिगा आएगा नहीं, तो यहाँ पे आपको, ये तो ये भी गलत हो जाएगा यार, ये क्या हो गया, ये तो दिक्कत हो जाएगी फिर, के और अर्टिगा कैसे बनेगा, कहीं कुछ गलत गया। 1 पर्सन बॉट वरना ऑन 5th ऑफ द मंथ विच इज एन इवन नंबर ऑफ डेज, 5th वरना और 5th वरना, ये चीज तो सही करी हमने। ओ, ये क्या हो गया भाई, अ, ठीक है दोबारा देखते हैं। वरना 5th 2 पर्सन बॉट कार्विंग जे एंड वरना, तो वरना ये गया तो 1 2 जे, और वरना अगर वो गया तो 1 2 जे, ये भी सही है। डी कर्व ऑन द 5th ऑफ द मंथ अक्टूबर, डी कर्व 5th ऑफ द मंथ अक्टूबर, ठीक है। हु बॉट आफ्टर ए इज सेम एज द नंबर पर्सन हु बॉट कार बिफोर पी, पी नीदर स्कॉर्पियो नॉर वरना, और ए बिफोर पी आएगा, ए पहले आएगा पी के, तो ए बिफोर आएगा पी के, ए के बाद कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो पी के पहले 5 आने चाहिए, तो पी के पहले 5 आ रहे हैं। ए को अगर मैं यहां रखता तो ए के बाद अगर 2 होते तो पी के पहले 2 हो नहीं पाएंगे, और ए तो पहले आएगा पी के, तो ये तो सही है। ए को यहाँ, अच्छा ए और पी तो अभी हमने यहाँ फिक्स करा ही नहीं है। के इमीडिएट आफ्टर द वन हु बॉट अर्टिगा एंड बोथ बॉट इन डिफरेंट मंथ, के बॉट द कार इमीडिएट आफ्टर द वन हु बॉट अर्टिगा। अच्छा, के के अर्टिगा की बात कर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, के बॉट द कार इमीडिएट आफ्टर द वन हु बॉट अर्टिगा, मैं क्या ही कर दिया इसमें, चलो के अर्टिगा की जस्ट बात कर रहा है, सॉरी। के बॉट द कार इमीडिएट आफ्टर द वन हु बॉट अर्टिगा एंड बोथ बॉट इन डिफरेंट मंथ, मतलब पहले अर्टिगा आएगा फिर के आएगा, तो अर्टिगा यहां आ सकता है इस तरीके से, और के अपना यहां पे आएगा इस तरीके से, है ना। मैं के के बाद अर्टिगा कर रहा था जो गलत हो रहा था। अब देखो ना, यहाँ पे अर्टिगा रखूंगा तो के नहीं आएगा, अर्टिगा रखूंगा तो के ऐसे ही बन पाएगा, तो अर्टिगा यहां आएगा इसमें भी, और के यहां आएगा, है ना। के इमीडिएट आफ्टर हो गया अर्टिगा के, और डिफरेंट मंथ में हो गए। अब ए और पी यहाँ पे फिक्स हो सकता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ए पी के पहले आएगा, ए को यहां रखा तो ए के पहले 0 पी के बाद 0 हो सकता है ना, रिवर्स कंसेप्ट लगा दे रहे हैं।
और ए को यहाँ रखा तो ए के पहले एक है तो पी के बाद एक बन नहीं पाएगा, तो ए कंफर्म है यहाँ पे आएगा, है ना, और पी कंफर्म है यहाँ पे आएगा। पी में स्कॉर्पियो आना नहीं है तो स्कॉर्पियो यहाँ नहीं आएगा, पी में स्कॉर्पियो नहीं आएगा, स्कॉर्पियो इन दो में, या फिर स्कॉर्पियो इसमें और इसमें आएगा। 2% बॉट द कार बिटवीन एम एंड फॉर्च्यूनर, एम और फॉर्च्यूनर में दो आएगा। अब देखो एम केवल एक ही जगह पे आ सकता है यहाँ पे, और एक दो फॉर्च्यूनर अपना यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, और एम केवल यहाँ पे आ सकता है और एक दो फॉर्च्यूनर अपना यहाँ पे आ सकता है, इस तरीके से, ठीक है। एम डज नॉट बाय कार इन फेब्रवरी, एम फेब्रवरी में करता नहीं है, तो एम तो यहाँ पे फेब्रवरी में करिए, केस टू में ही हटाओ, ये गया एम, एम यहाँ पे फेब्रवरी में आ नहीं रहा है। अब वो पी स्कॉर्पियो नहीं कर रहा था, तो स्कॉर्पियो ये नहीं करेगा तो स्कॉर्पियो ये कर जाएगा, स्कॉर्पियो ये कर जाएगा, और एक क्या बचा है अपनी, कौन सी गाड़ी बची है, ओ, 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 थार, तो पी करेगा थार को परचेस, ये इस तरीके, तो अपना अरेंजमेंट इस तरीके से बन के आएगा। ए फॉर्च्यूनर, जे स्कॉर्पियो, डी कर्व, एम अर्टिगा, वी करना, सॉरी करना करना, के वरना, और पी थार, ठीक है। आई होप आपने भी यही बनाया होगा। अगर आपने भी यही बनाया तो कमेंट करके इसके दोनों आंसर बताइएगा कि इन दोनों के आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, राइट। आपके कमेंट्स बहुत हेल्प करेंगे मुझे आगे की वीडियोस अपलोड करने में, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, लोग वाल सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड अदर रिसोर्सेज। थैंक यू गाइस।